श्री कृष्ण के अनमोल वचन। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बुरा समय आता है तो सबसे पहले अपने ही लोग किनारा करने लगते हैं। जिनकी हंसी पर कभी गर्व था वही आंसुओं पर हंसते हैं। पर याद रखना, बुरा समय भगवान की एक बड़ी परीक्षा है जो उसे पार कराती है, जिसे वो ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहता है। जब रास्ते अकेले हो जाएं, कोई साथ न दे, हर उम्मीद चुप हो जाए, तो समझ लो कि वक्त तुम्हें आवाज दे रहा है। उस रास्ते पर चलो जिस पर अब तक कोई नहीं चला। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुरा समय वो नदी है जिसमें कमजोर डूब जाते हैं और हिम्मत वाले तैरकर किनारा ढूंढ लेते हैं। ये वो कसौटी है जहां सपनों की कीमत आंसुओं से चुकानी पड़ती है, पर जिसने धैर्य रखा उसे वक्त सिखाता है और एक दिन वही वक्त उसे ताज भी पहनाता है। कभी सोचा है, अगर सब आसान होता तो जीत का स्वाद मीठा कैसे लगता? रास्ते सीधे होते तो मंजिल की कीमत कौन समझता? लोग हमेशा साथ होते तो खुद पर भरोसा करना कौन सीखता? बुरा समय रिश्तों के मुखौटे उतार देता है, सपनों की असली कीमत दिखाता है और अपनी ताकत का सच्चा आईना सामने लाता है। तब समझ आता है कि जो अपने थे वे कभी नहीं जाते और जो छोड़ जाते हैं वे कभी थे ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी घबराना मत, अकेले चलने पर भी। भीड़ में चलने वाले अक्सर भीड़ का हिस्सा बनते हैं, पर अकेले चलने वाला इतिहास लिखता है। जब थक जाओ तो रुककर रोना नहीं, बस आसमान देखना और कहना कि अभी इम्तिहान चल रहा है, अभी मेरा वक्त आने वाला है। इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसके शब्दों में नहीं, लहजे में छिपी होती है। शब्दों का वजन उतना नहीं होता जितना उन्हें कहने के अंदाज का असर होता है। परछाई भी साथ तभी देती है जब तक उजाला होता है। अंधेरा होते ही हर रिश्ता, हर भरोसा, हर परछाई खो जाती है। दुनिया विज्ञान से कितनी भी विकसित हो जाए, सुकून आज भी प्रकृति की गोद में मिलता है। कभी किसी की मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अक्सर सबसे ज्यादा हंसने वाला ही सबसे ज्यादा टूटा होता है। अपने शब्दों को मुफ्त मत समझना, गलत जगह गिरने पर वे गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इंसानियत हर घर में नहीं जन्म लेती, ये कहीं कहीं पलती है। बहुत से लोग मिलते हैं पर याद वही रहते हैं जो दिल को छू जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में जो लगन से चलता है वो मंजिल से पहले ही खुद को पा लेता है। लगन एक छोटा शब्द है, पर इसमें पूरी कायनात बदलने की ताकत है। जिंदगी में ठोकरें लगें पर भरोसा अपनी लकीरों पर नहीं, उन्हें बनाने वाले पर रखो। जो साफ बोलता है उसकी बातें कठोर लग सकती हैं, पर उसकी नीयत पाक होती है। धोखा हमेशा मीठे बोलने वालों से मिलता है, तीखे बोलने वाले तो आईना दिखाते हैं। खामोशी को कभी हार मत समझना, कभी वो गिला भी हो सकती है, नाराजगी भी और बेमोल सब्र भी। शिकायतें करना खामोश रहने से बेहतर है, क्योंकि बोलती हुई शिकायतें टूटे रिश्तों को जोड़ सकती हैं। बहुत कुछ मिलता है इस सफर में, पर अफसोस हम गिनती उसकी करते हैं जो छूट गया, जो अधूरा रह गया। दिल के ताले लफ्जों से नहीं, लहजे से खोले जाते हैं। खुद को भीड़ में खोने मत देना, क्योंकि भीड़ से अलग पहचान वही बनाता है जो अकेले चलने का साहस रखता है। इंसान के भीतर जानवर की ख्वाहिशें भी हैं और फरिश्ते की अक्ल भी। फर्क सिर्फ इस बात का है कि कौन सी ताकत उस पर हावी होती है। ख्वाहिशें दबा दी जाएं तो इंसान फरिश्ता बन जाता है, और अक्ल दब जाए तो वो भटका हुआ जानवर बनकर रह जाता है। हाथों की लकीरों को पढ़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर अपनी तकदीर खुद लिखने वाले कम होते हैं। खुद पर यकीन करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, दुनिया भी तुम पर विश्वास नहीं करेगी। गम में दोस्तों के साथ रहो, पर खुशियों में तभी जाओ जब वे खुद बुलाएं। सच्चा अपनापन वो है जो दुख में बिना बुलाए भी दौड़ा चला आए। कभी किसी की भावनाओं से मत खेलो, क्योंकि भावनाएं कांच की तरह होती हैं, एक बार टूटी तो आवाज नहीं करती, पर चुभती जिंदगी भर हैं। भावनाओं को समझने वाला अनपढ़ व्यक्ति भी इस दुनिया का सबसे ज्ञानी होता है, क्योंकि ज्ञान से बड़ी कोई संवेदना नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि तकलीफें केवल इम्तिहान लेने नहीं आती, कभी कभी ये दिखाने आती हैं कि असली अपने कौन हैं। पुरानी बातें, पुरानी यादें समय के साथ धुंधली जरूर हो जाती हैं, पर दिल के किसी कोने में हमेशा ताज़ा रहती हैं। सही समय पर कही गई एक अच्छी बात और सही तरीके से संजोई गई एक याद जीवन की सबसे कठिन राहों में भी संबल बनती है। इंसान दौलत गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बढ़ी, और ऊपर वाला मुस्कुराता है, वो सांसें गिनता है, कल इतनी थी, आज इतनी बची। दुनिया के इस रैन बसेरे में कितने दिन ठहरना है कौन जानता है, बस दिल जीतते चलो, क्योंकि असली कमाई दौलत की नहीं, दिलों की होती है। औलाद के लिए माँ बाप वहाँ भी हाथ फैला देते हैं जहाँ कदम रखना भी गवारा नहीं करते। माँ बाप की दुआओं से बढ़कर इस दुनिया में कोई ढाल नहीं है। अपनी जुबान की ताकत अपनों पर कभी मत दिखाओ, खासकर उन पर जिन्होंने तुम्हें बोलना सिखाया है। जुबान से निकला एक कटु वचन रिश्तों में ऐसी दरार दे सकता है जिसे भरने में पूरी जिंदगी भी कम पड़ जाए। कभी मत भूलना, इंसान का सबसे सच्चा और बेहतरीन दोस्त ईश्वर होता है। वो बहुत जल्दी मान जाता है, न पुराने गिले शिकवे याद करता है और न तुम्हारी कमजोरियों पर हंसता है। ईश्वर तुम्हारी हर आहट सुनता है, बस तुम्हें अपनी पुकार पर यकीन रखना है। गैरों से गहरे रिश्ते यूं ही नहीं बनते, कुछ खालीपन अपनों ने भी दिया होता है। इंसान वही है जो अपनों के दर्द को बिना कहे भी समझ जाए। दुनिया से लड़ना आसान है, पर अपनों की बेरुखी से लड़ना सबसे मुश्किल। चलते रहो उस राह पर जो सच्ची हो, भले ही पूरी दुनिया खिलाफ हो। जो रास्ता मुश्किल लगे वही अक्सर मंजिल तक पहुंचाता है।
जो दर्द तुम्हें आज रुला रहा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जिंदगी का सबसे सच्चा हुनर यही है, गिरते रहो, संभलते रहो, चलते रहो। कभी सहारे की उम्मीद मत करना, क्योंकि जो सहारा देता है वो तुम्हें मजबूर भी कर सकता है। जीने का तरीका सिर्फ ठोकरें सिखाती हैं, सहारे नहीं। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर होता है, क्योंकि वही एक पल में अपनों के चेहरे से नकाब हटा देता है। अक्सर वही चेहरे सबसे ज्यादा चुभते हैं जिन पर हमने सबसे ज्यादा यकीन किया होता है। टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त, ये दो चीजें इंसान की जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आती। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया इतनी मासूम नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को बचा सके। दुनिया तो एक रंगमंच है, यहाँ हर कोई अपना किरदार निभा रहा है और चेहरे के पीछे छिपी असलियत को जानने के लिए वक्त का आना जरूरी है। जब दर्द हद से गुजरता है तो इंसान या तो खामोश हो जाता है या फिर सब कुछ बदल डालता है। हवा में सुनी हुई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कानों के कच्चे लोग अक्सर सबसे अच्छे रिश्तों को खो बैठते हैं। विश्वास एक नाजुक धागे की तरह है, एक बार टूट जाए तो जोड़ने पर भी गांठें रह जाती हैं। पहली बार मिला धोखा एक चेतावनी है, दूसरी बार मिला धोखा एक सीख है, लेकिन तीसरी बार मिला धोखा आपके अपने ही गलत फैसलों का परिणाम होता है। खुद को माफ करना सीखो, लेकिन भूल से बार बार गिरना अपनी कमजोरी मत बनाओ। गलतियों की कोई माफी नहीं होती वहां जहां तुम जानते हो कि क्या सही है और क्या गलत, फिर भी आंखें मूंद कर गलत को चुनते हो। अपनी अंतरात्मा की आवाज को अनसुना करना खुद से सबसे बड़ा धोखा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई आपसे झूठ बोलता है और आपको सच पहले से पता होता है, तब जो गुस्सा आता है वो अंदर से चुपचाप इंसान को तोड़ता है। कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम मुस्कुराना चाहते हैं पर दिल रोता है। किसी की मुस्कुराहट के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करना सीखो, क्योंकि अगर आंसुओं के लिए शिकायत कर सकते हो तो मुस्कान के लिए कृतज्ञता भी जरूरी है। रिश्ते टूटते हैं जब एक बोल नहीं पाता और दूसरा सुन नहीं पाता, जब एक समझाता नहीं और दूसरा समझता नहीं। रिश्ते शब्दों से नहीं, भावनाओं से सींचे जाते हैं। बहुत से रिश्ते यूं ही नहीं खत्म होते, कभी गलतफहमियां उन्हें जला देती हैं तो कभी चुप्पियां उन्हें खत्म कर देती हैं। कभी शक मत करना कुदरत के फैसलों पर, क्योंकि अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। कुदरत न्याय करती है, बस उसका समय हमारे समय से अलग होता है। कभी देर से मिला इंसाफ भी वक्त पर मिली सजा से ज्यादा गहरा घाव छोड़ जाता है। संसार को व्यवस्थित रखने के लिए थोड़ा सा भय आवश्यक है। मृत्यु का भय जीवन की रक्षा करता है, गलती का भय सही राह पर ले जाता है, बीमारी का भय स्वच्छता की ओर और दुख का भय नेकी की ओर मोड़ देता है। डर कोई कमजोरी नहीं है, डर एक सीमा है जो हमें अराजकता से बचाता है। डर वही होना चाहिए जो हमें सजग बनाए, न कि जो हमें तोड़ दे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में लौटकर आपके जीवन में भी आती है। यही प्रकृति का नियम है, जो दोगे वही लौटेगा, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। खुश रहना मंजिल नहीं, एक तरीका है जीने का। मुस्कुराते रहो बिना वजह, क्योंकि वजहों के इंतजार में जिंदगी निकल जाती है। रुपया इंसान को बहरूपिया बना देता है और जरूरतें रिश्तों को सौदागर। ध्यान से चलना इस दुनिया में, यहाँ लोग भगवान को भी परखते हैं तो तुझे क्या छोड़ेंगे। दुनिया में कोई दुश्मन नहीं होता, बस अपने जब धोखा देते हैं तो दुश्मन से भी गहरी चोट लगती है। खुद से सवाल करना सीखो, क्योंकि बाहर के जवाब अक्सर भीतर के सवालों को अधूरा छोड़ देते हैं। अच्छे ने अच्छा जाना, बुरे ने बुरा जाना, ये दुनिया तुम्हें वैसा ही देखती है जैसी उसकी सोच है। तुम्हारे किरदार की सच्चाई तुम्हारे कर्मों में है, न कि दूसरों की जुबानों में। जैसे जैसे वक्त बीतता है हम समझते हैं कि कुछ दूरियां, कुछ चुप्पियां जरूरी होती हैं, ताकि हम खुद को फिर से जान सकें। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, क्योंकि ये वही समय है जिसे खो दिया तो पूरी उम्र अफसोस करेगा। यही वो घड़ी है जिसमें तकदीरें बदलती हैं, इरादे निखरते हैं और इंसान खुद को अपने भीतर खोजता है। श्री कृष्ण कहते हैं, न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो। ये जीवन तुम्हारा है, अपने स्वभाव में जियो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने स्वभाव के साथ चलता है वही सबसे स्थिर और सच्चा होता है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब। जरूरत पड़ने पर गलती का एक पन्ना फाड़ देना, मगर उस एक पन्ने के लिए पूरी किताब मत खो देना। रिश्ते शब्दों से नहीं, समझदारी और सहनशीलता से बनाए जाते हैं। जब किसी को किसी से रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वो अपनी जुबान की मिठास खत्म कर देता है, और वही सबसे जहरीला संकेत होता है कि अब शब्दों में वो आत्मीयता नहीं रही जो कभी दिल से निकली थी। हर मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, कभी किसी की कमियों को नजरअंदाज करके भी रिश्ता बचा लो, क्योंकि टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत रिश्तों को और मजबूत कर देती है। हर बार दूरी को दोष मत दो, कई बार चुप्पियों ने भी दिलों को तोड़ दिया है। शांति में समाधान है, जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही परेशान मन में रास्ते नहीं दिखते। मन को शांत करो और उत्तर खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। सच्चाई और सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी अपने सवार को गिरने नहीं देती, न नजरों में न जमीन पर। ये वो ताकत है जो इंसान को गिरते हुए भी संभालती है। जिसने सब्र कर लिया उसने आधी जीत हासिल कर ली। अकेले चलना आसान नहीं होता, लेकिन जो अकेले चलता है वही एक दिन अपनी मंजिल खुद बनाता है। हर अकेला उठाया गया कदम इंसान के आत्मबल को तेज करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अकेले लड़ रहा है, अकेले अपने रास्ते पर बढ़ रहा है, दुनिया की जली कटी सुन रहा है, वो रुके नहीं, थमे नहीं, बस चलता रहे। मैं उसका साथ अवश्य दूंगा, क्योंकि जो अपने संघर्षों में अकेला होता है वो मेरे सबसे करीब होता है। कभी कभी हमें लोगों की सोच से ऊपर उठकर खुद की लड़ाई लड़नी पड़ती है, और वही लड़ाई तुम्हारे चरित्र की पहचान बनती है। इसलिए हार मानने का कोई विकल्प नहीं होता। भरोसा रखो, जब तुम किसी का अच्छा कर रहे होते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा तय कर रहा होता है। ये प्रकृति का नियम है, जो बोओगे वही पाओगे। कभी कभी हमें परिणाम नहीं दिखते, पर वे बन रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म बहुत सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। हर भावना ब्रह्मांड में गूंजती है और एक दिन लौट कर आती है तुम्हारे कर्मों की गूंज बनकर। शिकार की तलाश में निकला भेड़िया उन भेड़ियों से ज्यादा भूखा होता है जो पहले ही शिकार कर चुके हों। इसलिए अगर तुम्हारी भूख बाकी है तो समझ लो तुम्हारी ताकत सबसे अलग है। ये भूख है अलग कुछ कर दिखाने की, भीड़ से निकलने की, अपने हिस्से की रोशनी खुद पैदा करने की। अगर ये दुनिया भेड़ियों का जंगल है तो याद रखना, तुम उस जंगल के राजा हो। तुम्हारी चाल धीमी हो सकती है, पर तुम्हारी भूख तुम्हें सबसे आगे ले जाएगी। ये भूख शर्म से नहीं, साहस से पूरी होती है। सच्चाई उन्हीं को चुभती है जो झूठ के आदी हो चुके हैं, और ये चुभन ही बताती है कि कौन कितना सच्चा है। जीतने के लिए जिद चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफी होता है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, अंधेरे को मिटा ही देती है। आशा वो दीप है जो जीवन में जले तो हर दिशा रोशन हो उठती है, और आशा कभी अकेली नहीं आती, वो संकल्प और साहस को साथ लाती है। सही फैसला लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि फैसला लेकर उसे सही साबित करना असली काबिलियत है। क्योंकि जब आप अपने फैसले के साथ खड़े रहते हैं, तभी वो निर्णय आपका भाग्य बदलता है। जो तुम्हें रोकता है, टोकता है, डांटता है, उसके खिलाफ मत जाना, उसका सम्मान करो, उसका शुक्रिया अदा करो। क्योंकि जिंदगी में जिन बागों में माली नहीं होते, वो बाग नहीं, वो वीरानियां बन जाते हैं। जहां कोई दिशा देने वाला नहीं होता, वहां भटकाव ही मुकद्दर बन जाता है। जो लोग तुम्हारे मन में उतर जाएं, उन्हें संभाल कर रखना सीखो, क्योंकि दिल जीतने वाले हर रोज नहीं मिलते। और जो लोग मन से उतर जाएं, उनसे संभल कर रहो, क्योंकि वो तुम्हारी मुस्कान में भी खोट ढूंढ सकते हैं। इतिहास पढ़ने वाले लाखों होते हैं, लेकिन इतिहास रचने वाले गिने चुने, और वो भी अक्सर वो लोग होते हैं जिन्हें दुनिया पागल कहती है। जिन पर दुनिया हंसती है, उनका हौसला अक्सर इतिहास की इबारत बन जाता है। हर वो इंसान जिससे तुम दूर रहो, वो जो हर वक्त में बहुत व्यस्त हूं का बहाना बनाए, और वो जिसका घमंड उसके शब्दों से नहीं, उसकी नीयत से टपकता हो। क्योंकि जो तुम्हें समय नहीं दे सकता, वो तुम्हारे जीवन में जगह रखने के लायक ही नहीं है। और जो अपने घमंड में तुम्हें कभी याद करे, तो समझ जाना उसकी जरूरत तुम हो, रिश्ता नहीं। किसी को धोखा देकर ये मत समझना कि तुम चालाक हो गए। ये सोचो कि किसी ने तुम पर इतना भरोसा किया कि उसने तुम्हारे हाथ में अपना सच रख दिया, और तुमने उसे जहर की तरह पी लिया। किसी की एक मदद करना और फिर एक बार न कर पाना इंसान की असलियत को सामने ले आता है, क्योंकि लोग एहसान नहीं, बस गिनती रखते हैं कि आज क्या नहीं किया। घमंड ऐसा अंधा होता है कि वो सामने वाले को दोष देता है, पर खुद की आंखों से धूल नहीं हटाता। और ये सबसे खतरनाक चीज होती है, जब कोई इंसान अपनी ही गलती को अपनी जीत समझने लगे। रिश्ते गिनती से नहीं चलते, वो तो बस एक सांस की तरह होते हैं। न हो तो कमी महसूस होती है, और हो तो जिंदा कर देते हैं। हर सुबह कोई परीक्षा लेकर आती है, और हर शाम एक नया सबक दे जाती है। जिंदगी में तूफान जरूरी है, तभी पता चलता है कौन हाथ थामता है और कौन किनारा छोड़ देता है। तूफान के बाद ही धूप की अहमियत समझ आती है। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है कि समस्या बड़ी है। हकीकत यह है कि हमारी सोच छोटी है। हर समस्या उतनी ही बड़ी होती है जितनी तुम उसे मान लेते हो। धोखा इंसान नहीं देता, धोखा वो उम्मीद देती है जो तुमने किसी और से लगा ली थी। कभी भी किसी को इतनी तकलीफ मत देना कि जब वही दर्द तुम्हारे पास लौट कर आए तो तुम उसे सह भी न सको। किसी के सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। स्वाभिमान ही वो नींव है जिस पर खड़ा होकर इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है। काम करने वाले का नाम भले कोई और ले जाए, पर मेहनत की गंध कपड़ों से नहीं, कर्मों से आती है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, यहाँ रुई और तेल जलते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। यानी दिखता कुछ है, होता कुछ और है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, परिणाम की चिंता मत कर। अगर सपने तेरे बड़े हैं तो संघर्ष भी उसी स्तर का होगा। जो सपना सुला दे वो सपना नहीं होता, जो सपना जगा दे वही जिंदगी का असली मकसद होता है। अगर कोई तुम्हारा विश्वास तोड़ जाए तो उसे दिल से धन्यवाद देना सीखो, क्योंकि उसी ने तुम्हें सिखाया कि हर इंसान भरोसे के लायक नहीं होता, और विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। क्योंकि आंखें धोखा नहीं खाती। धोखा तब होता है जब दिल किसी पर जरूरत से ज्यादा यकीन कर लेता है। ये दुनिया खुदगर्ज है। जब किसी से लगाव होता है तो उसकी बुराइयां भी अच्छाई लगती हैं, और जब किसी से नफरत होती है तो उसकी अच्छाइयां भी खटकने लगती हैं। ये इंसान की सोच का खेल है। जो जैसा सोचता है उसे दुनिया वैसी ही दिखती है। इसलिए जो तुम दुनिया को दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो सम्मान हो या अपमान, विश्वास हो या धोखा। हर भाव, हर कर्म अंततः लौट कर आता है। इसलिए देने से पहले सोचो, क्योंकि यही तुम्हारा आने वाला भविष्य बन जाएगा।
लोग गलती करने से डरते हैं, पर डरने की नहीं, गलती करने की इजाजत दो अपने आप को, क्योंकि गलती से ही तो ज्ञान आता है और ज्ञान से ही तो जीत मिलती है। तजुर्बा वही होता है जो खरोंच देकर सिखाता है, और वही तजुर्बा तुम्हें अगली लड़ाई में अजय बनाता है। कभी कभी जब वक्त साथ नहीं देता तो इंसान हार मानने लगता है, कहता है समय खराब है, कुछ समझ नहीं आता। पर सच तो यह है कि समय नहीं, सोच खराब होती है। यदि तुम पूरे समर्पण से, पूरे विश्वास से अपनी ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाओ तो वो तुम्हारे लिए 1000 कदम चल पड़ते हैं, क्योंकि प्रभु कभी दुख में साथ छोड़ते नहीं, वो तो हमें सिर्फ मजबूत बनाने के लिए खुद को छुपा लेते हैं। जो इंसान दूसरों के राज तुम्हें बताता है, वो कल तुम्हारे राज भी किसी और से साझा करेगा। इसलिए ऐसे लोगों पर कभी विश्वास मत करना। बुद्धि हर किसी के पास होती है, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करना है ये हमारे संस्कार तय करते हैं। चालाकी से लोग कुछ समय के लिए चमकते हैं, लेकिन ईमानदारी से लोग उम्र भर इज्जत पाते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति किसी से साझा मत करो, क्योंकि अगर तुम समृद्ध हो तो लोग मांगने लगेंगे, और अगर कमजोर हो तो तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। लोग जरूरतों के साथी होते हैं, संवेदनाओं के नहीं। सीखो उन फलों से जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ा देते हैं, और समझो उन इंसानों को जो मीठा खाकर भी जहर उगलते हैं। ये फर्क है कुदरत और आदत में। अपने आत्मसम्मान को कभी मिटने मत देना। इतना घमंड नहीं कि तुम गिरा दो, पर इतना आत्मसम्मान जरूर हो कि कोई तुम्हें गिरा हुआ न समझे। मनुष्य जब जन्म लेता है तो सांसें होती हैं पर नाम नहीं, और जब मरता है तो नाम होता है पर सांसें नहीं। यही जीवन की सच्चाई है। नाम कमाना है तो जीते जी कुछ ऐसा करो कि लोग तुम्हारी सांसों से नहीं, तुम्हारे कर्मों से तुम्हें याद रखें। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज और शर्म दोनों में डुबो देता है, और अक्सर लोग मजाक में सच बोल जाते हैं। इसीलिए हर हंसी को हल्के में मत लेना। कई बार हंसी के पीछे सबसे बड़ा दर्द छुपा होता है। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करना है तो आधा मन लगाना छोड़ो, पूरी आत्मा से जुट जाओ। किस्मत बाद में बदलती है, इरादे पहले बदलते हैं। जिस दिन इरादे लोहे जैसे मजबूत होंगे, उस दिन दुनिया भी तुम्हारे सामने झुकेगी। रिश्तों की सीख रावण से लो। भाई हो या सखा, राज सिर्फ अपने तक रखने चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा अक्सर सबसे अपने कहे जाने वालों से ही मिलता है। अपनी पीड़ा का दोष मत दो इस संसार को। दुख बाहर नहीं है, दुख तुम्हारे मन के अंदर है, और जैसे ही मन बदलता है, दृष्टिकोण बदलता है, वैसे ही जीवन का दुख भी समाप्त हो जाता है। कभी कभी जीवन हमें वहां आकर गिरा देता है जहां से हम उड़ने का सपना देखते हैं। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद हो वही सबसे ज्यादा तोड़ देता है। जिंदगी उस मोड़ पर जलील करती है जहां आत्मा कुछ अच्छा चाहती है, पर किस्मत सिर्फ तमाशा दिखाती है। हर किसी को आंखों का पानी और दिल की कहानी समझ नहीं आती, क्योंकि सबकी आंखें खुली हैं लेकिन नजरें बंद हैं। जिसे गलत फहमी है उससे बात करो। दूसरों से करोगे तो बात नहीं बढ़ेगी, बल्कि दूरियां बनेंगी, और ये दूरियां कभी कभी दिलों को ऐसा तोड़ती हैं कि फिर आवाज भी नहीं पहुंचती। जीत भी फीकी लगती है जब बधाई देने वाला कोई अपना साथ न हो। तब समझ आता है दर्द बताने से लोग बदनाम नहीं करते, बल्कि दूरी बना लेते हैं। इसलिए मुस्कुराकर खामोश हो जाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। कभी किसी को धोखा देकर खुश मत होना, क्योंकि वक्त का चक्र घूमता है, और जब गम उसी रास्ते पर लौटता है तो तुम खुद को भी खो बैठते हो। जो दूसरों की खुशी में खुद की खुशियां लुटा देता है, वो इंसान नहीं, प्रेम की सबसे सच्ची तस्वीर होता है। घमंडी इंसान का कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्यालु का कोई पड़ोसी नहीं होता, और क्रोध में जलता हुआ इंसान अपने ही रिश्तों की राख बना देता है। कभी सोचो, जिसे आप सबसे ज्यादा समय देते हो, क्या वो आपको अपना वक्त देता है? दुनिया में कोई इतना व्यस्त नहीं होता कि चाहने पर भी एक पल न दे सके। दरअसल जिनसे आप उम्मीद करते हो वही सबसे पहले अनदेखा कर देते हैं। अपनी तकलीफें हर किसी को मत बताओ, क्योंकि सबके पास दिल नहीं होता, कुछ के पास सिर्फ जिज्ञासा होती है। और जब दर्द मजाक बन जाए तो खामोशी ही सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त में जो साथ छोड़ जाए उसे जाने दो, क्योंकि जो आपका होता है वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। गलत दिशा में भागने से अच्छा है सही रास्ते पर धीरे धीरे चलो, भले अकेले ही क्यों न हो। यहाँ कोई किसी का नहीं होता, यहाँ आपको खुद ही लड़ना है और खुद ही संभालना है, क्योंकि भीड़ में जो अकेला खड़ा रह जाए वही सबसे बड़ा योद्धा कहलाता है। या तो चुप रहो, या फिर ऐसा बोलो जो मौन से भी ज्यादा कीमती हो। शब्दों की कीमत वहां समझ आती है जहां सन्नाटा चुपता है। सत्य अपने लिए रखो, प्रेम दूसरों के लिए, और करुणा सबके लिए। यही जीवन का व्याकरण है। यहाँ नफरत से कोई जीतता नहीं। किसी से इतना नाराज मत हो जाओ कि वो तुम्हारे दिल से ही उतर जाए। बेहतर है उसकी अहमियत कम कर दो, उसकी याद नहीं, क्योंकि जब कोई दिल में जगह बनाता है तो खालीपन छोड़ ही जाता है। जो रिश्ते सिर्फ एक की कोशिश पर टिके हों वो रिश्ते नहीं, एक तरफा बोझ होते हैं। रिश्ता दो लोगों की जिम्मेदारी है, वरना वो नाम का ही रिश्ता होता है। जो इंसान आपके गम में अपनी मुस्कान भूल जाए उससे बड़ा अपना कोई नहीं हो सकता। और जिस इंसान से आप बार बार टूट कर जुड़ने की कोशिश करो, वो अगर फिर भी समझ न पाए तो समझो आप उस जगह गलत थे। जिंदगी में अगर रब से कुछ मांगना ही है तो अपने माँ बाप की लंबी उम्र मांगना, क्योंकि इस दुनिया में उनसे ज्यादा कोई सच्चा प्रेम नहीं करता। हर रिश्ता वक्त मांगता है, लेकिन माँ बाप वो रिश्ता है जो बिना एक पल मांगे पूरी जिंदगी दे देते हैं।
इंसान अपने विचारों से बना हुआ एक जीवंत आईना है, वो जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर सोच में सच्चाई हो तो चेहरा नहीं, आत्मा चमक उठती है। चेहरा सब साफ रखते हैं क्योंकि दुनिया वहां देखती है, पर दिल साफ रखना भूल जाते हैं जहां भगवान नजर रखते हैं। समझदार इंसान न तो किसी की बुराई सुनता है और न ही किसी की बुराई करता है, क्योंकि वो जानता है कि बुराई सुनना भी आत्मा को गंदा कर देता है और बुराई करना आत्मा की हत्या जैसा है। किसी को दुख देना भी एक कर्ज होता है जो सूद समेत लौटता है, वो भी तब जब आप सोचते हो कि सब ठीक है। यही जीवन का अदृश्य न्याय है। रो रो कर खुद को खत्म कर देना कोई बहादुरी नहीं, मुस्कुराकर दुनिया को हरा देना ही असली विजय है। खुद को मत तोड़ो, क्योंकि तुम्हारा वजूद ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। आदतें अगर नहीं रोकी जाएं तो धीरे धीरे वो लत बन जाती हैं, और यही लत इंसान को जड़ से हिला देती है। खाने में गया जहर शायद निकाला जा सके, पर जो जहर कानों से दिल में घुलता है उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि वो रिश्तों की चुपचाप मौत बन जाता है। पैसा कागज का टुकड़ा है, पर यही कागज कभी किसी की दुनिया बना देता है तो कभी किसी का सब कुछ छीन लेता है। आग बदनाम है, पर यहाँ तो लोग लोगों से जलते हैं, कभी किसी की तरक्की से तो कभी किसी की मुस्कान से। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में बुद्धिमान रास्ता ढूंढता है और कमजोर बहाने, क्योंकि रास्ते हमेशा होते हैं, जरूरत सिर्फ नजर और हौसले की होती है। अच्छे बोलकर लोग जाने कितनों का बुरा कर जाते हैं। बातें पुण्य की होती हैं, पर कर्म पाप के होते हैं। यहाँ जुबान पर भगवान और दिल में छल रहता है। दिल साफ हो, मकसद सही हो तो ईश्वर हर रूप में मदद करते हैं, चाहे वो किसी अजनबी की हिम्मत में हो या किसी अपने की चुप्पी में। अगर कभी मान और सम्मान की लड़ाई में अकेले पड़ जाओ तो भी पीछे मत हटना, क्योंकि खुद का सम्मान वो नींव है जिस पर पूरा आत्मविश्वास खड़ा होता है। रिश्ते अपनी मर्जी से नहीं बनते, कब, कहाँ और किससे मिलना है ये सब पहले से तय होता है। जिसे तुम इत्तेफाक समझते हो वो दरअसल विधाता की लिखी कहानी होती है। अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हें उठाते हैं या गिराते हैं। और जब सबके बीच हो तो जबान पर नियंत्रण रखो, क्योंकि शब्द रिश्तों को भी तोड़ते हैं और जोड़ते भी हैं। संगत बहुत मायने रखती है। अच्छी सोच अच्छे लोगों की संगत से आती है, और सफलता हमेशा सोच से पैदा होती है, किस्मत से नहीं। जो साथ जबरदस्ती मांगना पड़े वो साथ नहीं होता। जिस दिन कोई अपने आप तुम्हारे पास आ जाए उसकी अहमियत सबसे ज्यादा होती है। समझदार व्यक्ति बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है ईश्वर कर्मों का हिसाब सही समय पर ही नहीं, सही जगह पर करता है, और वही हिसाब सबसे ज्यादा असर करता है। इस दुनिया में अकेले रहकर खुश रहना सीखो, क्योंकि उम्मीदें अक्सर वहीं से टूटती हैं जहां हम सबसे ज्यादा भरोसा रखते हैं। रिश्तों की उम्र दिल से नहीं, अब जेब से आंकी जाती है। जहां दिल में प्यार कम और दिमाग में सहन शक्ति हो, पर जेब में रुपए कम हो जाएं तो सबसे पहले रिश्तों का गला घोटा जाता है। जमाना अब वो नहीं रहा जहां भावनाओं से घर बसते थे, अब वहां बातें नोटों से होती हैं और रिश्ते यूपीआई से टूट जाते हैं। कभी कभी इंसान खुद एक कर्ज बन जाता है। जब वो किसी से दिल लगाता है तो बुराइयां भूल जाता है, और जब नफरत करता है तो अच्छाइयां भी। रिश्ते अब निभाए नहीं जाते, आजमाए जाते हैं। हर मुस्कान के पीछे शक होता है और हर खामोशी के पीछे साजिश। जिस दरवाजे से शक अंदर आता है उसी दरवाजे से प्यार और भरोसा भाग जाते हैं। और फिर दरवाजा चाहे कितना भी खुला हो, रिश्ते लौट कर नहीं आते। जिसे सच्चे रिश्ते की कीमत नहीं, वो समय होने पर अफसोस में डूब जाता है, क्योंकि वक्त तो फिर भी मिल जाता है, पर वो रिश्ते नहीं मिलते जो वक्त मांगते थे। कभी भी गुनाह मत करना किसी भी वजह से, क्योंकि वजह मिट जाएंगी पर गुनाह तुम्हारे नाम के साथ चिपक जाएगा। पर नेकी चाहे जितनी तकलीफ में हो उसे करना मत छोड़ना, क्योंकि वक्त के तूफान में वही कश्तियां लौटती हैं जो दरिया में नेकी का दीप छोड़ आती हैं। कर्ण ने कहा था, मृत्यु से नहीं डरता, पर श्री कृष्ण की मुस्कान मेरा अस्तित्व हिला देती है, क्योंकि वहां मौन था, पर वो मौन पूरी महाभारत से भारी था। कभी कभी शब्दों से ज्यादा खामोशी दर्द देती है, क्योंकि खामोशी के अंदर चीखें होती हैं जो सुनी नहीं जाती, बस महसूस की जाती हैं। रिश्तों का क्षेत्रफल मापा जाता है लंबाई में, चौड़ाई में, पर गहराई कोई नहीं देखता, क्योंकि वहां डूबने का डर है। ख्वाहिशें हर झगड़े की जड़। न कोई गम चाहता है, न कोई कम चाहता है, पर सब कुछ चाहिए, वो भी बिना समझौते, बिना त्याग। तारीफ करने वाले बहुत मिलेंगे, पर जो तुम्हारी चिंता करते हैं उन्हें पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर इंसान सुबह सूरज की तरह नहीं निकलता, कोई तो पूरी जिंदगी अंधेरों से लड़ता है ताकि किसी और के लिए रोशनी बन सके। कभी मुस्कुरा देना जब शब्द न मिले, क्योंकि शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कान सुलझा देती है। सुनते कुछ है, कहते कुछ है और करते कुछ और। ऐसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि ये लोग रिश्तों को जहर की तरह निगल जाते हैं। जिसे खुद पर यकीन हो गया वो मंजिल से पहले ही अपनी राह बना लेता है, और जो हालातों से डर गया वो रास्तों में भटक गया। इंसानियत अगर उतर जाए तो ऊंचाइयों का भी कोई मतलब नहीं होता, और जब इंसान खुद को ऊंचा समझने लगता है तो रिश्तों के नीचे दब जाते हैं। फिर चाहे वो रिश्ता माँ का हो या मिट्टी का, उतनी ही ऊंचाई हासिल करो जहां से दूसरों को छोटा न लगे, बल्कि अपनी जड़ें और साफ दिखाई दें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन सादा होता है तो तनाव अपने आप आधा हो जाता है। जिंदगी के मोड़ पर बिखरने के हजार बहाने मिल जाएंगे, पर जुड़ने का एक अवसर ढूंढना यही असली जीत है।
जहां दिलों का बोझ हल्का हो वहीं सच्चे रिश्ते टिकते हैं। जब हम रिश्तों के लिए समय नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्तों को चुपचाप खींच लेता है और फिर पीछे रह जाती हैं बस यादें जिन्हें हम चाहकर भी जुड़ नहीं पाते। रोज मंदिर जाना श्रेष्ठ है, रोज जप करना भी उत्तम है, रोज गीता का पाठ करना भी उत्तम है, पर इन सब के बीच कभी खुद के भीतर उतर कर देखना कि क्या तुम्हारे भीतर कुछ बदला है। क्या वो अहंकार जो कभी शिखर पर था अब जमीन को छूने लगा है? क्या अब दूसरों का दर्द अपना लगता है? क्या अब परायों में भी अपनापन दिखाई देता है? क्या अब पेड़ की सरसराहट में कोई गीत सुनाई देता है? क्या फूलों की मुस्कान में किसी पुराने मित्र का चेहरा दिखने लगा है? क्या कभी कभी बिना वजह आंखें भीग जाती हैं? अगर हाँ, तो समझो कि तुम सही राह पर चल रहे हो, जहां अकेलापन भी संगत बन जाता है और मौन भी संवाद हो जाता है। जब तुम्हें महसूस होने लगे कि हर पत्ता, हर हवा तुमसे कुछ कहना चाहती है, तो जान लो कि अब तुम अस्तित्व के संगीत से जुड़ने लगे हो। और याद रखना, जिस दिन इस धरती का आखिरी पेड़ कट जाएगा, जिस दिन नदियां विषैली हो जाएंगी, शायद तब समझ आएगा कि पैसों से रोटी नहीं खरीदी जा सकती और धन कभी जीवन का विकल्प नहीं बन सकता। जहां कदर न हो वहां ठहरना भी गुनाह है। जो सुनने को तैयार न हो उसे शब्दों में बांधना भी व्यर्थ है। जो सच से रूठ जाए उसे मनाने की जरूरत नहीं है। जो मौसम की तरह रिश्ते बदलता हो उसे दोबारा उगाने की कोशिश मत करना। बस एक मकसद रखो, दिलों को जीतना, क्योंकि दुनिया जीतने का कोई पुरस्कार नहीं मिलता। यहां तक कि सिकंदर भी खाली हाथ गया था। अगर देने को कुछ न हो तो दूसरों का दर्द बांटो, क्योंकि भूख केवल शरीर को नहीं रिश्तों को भी लगती है। प्यार परोस कर देखो, हर चेहरा मुस्कुराना सीख जाएगा। भीड़ में हर चेहरा अच्छा नहीं होता और अच्छे लोगों की भीड़ कभी नहीं होती। एक व्यक्ति ने एक फकीर से पूछा, उत्सव मनाने का सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है? फकीर मुस्कुराया और कहा, मौत से एक दिन पहले। व्यक्ति चौंक गया, पर मौत का समय कौन जानता है? फकीर ने आंखों में चमक के साथ कहा, तो फिर हर दिन को अंतिम समझकर जीना सीखो। मैं इंसानियत में बसता हूं, पर लोग मुझे मजहबों में तलाशते हैं। इबादत खानों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। इंसान अक्सर बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश में भटकता है, पर सही राह तो यह है कि बुरे लोगों की बुरी बातों को छोड़ो और उनकी अच्छाइयों को पकड़ो। अपना गम हर किसी से मत कहना, क्योंकि दुनिया में मरहम से ज्यादा नमक के ढेर मिलते हैं। कभी कभी हमें यह एहसास भी होना चाहिए कि जिसे हम अपने दुख के हिस्सेदार समझते हैं वो हमारे जख्मों पर अनजाने में नमक छिड़क देता है। और जब मौन तुम्हारी भाषा बन जाए तो समझना कि शब्दों का अस्तित्व तुम्हारी आत्मा ने पार कर लिया है। जब अंधेरे में हम दीपक लेकर चलते हैं तो हमें भ्रम होता है कि हम दीप को दिशा दे रहे हैं, पर असल में वो छोटा सा दीपक ही है जो हमें राह दिखा रहा होता है। हम उसकी लौ में नहीं, वो हमारी आत्मा को जलाए रखता है। ये जीवन उलझनों से भरा है, पर कुछ सत्य हमेशा स्पष्ट होते हैं। जैसे रुपया चाहे जितना भी गिर जाए, मनुष्य जब रुपयों के लिए गिरता है तो उसकी गिरावट का कोई माप नहीं होता। धन के पीछे भागते भागते जब आत्मा ही खो जाए तब महलों में भी बेचैनी की दीवारें उगाती हैं। ईश्वर की रची हुई ये सृष्टि अनमोल खजानों से भरी हुई है। हर रंग, हर गंध, हर स्पंदन एक चमत्कार है। पर आश्चर्य है कि इस खजाने की रखवाली कोई नहीं कर रहा, चौकीदार कहीं नहीं है। फिर भी ये कायनात एक नियम पर चल रही है। यहाँ से कोई एक तिनका भी साथ नहीं ले जा सकता। समझना चाहिए कि जो कुछ भी हमारा है वो सिर्फ उपयोग के लिए है। स्वामित्व का भ्रम ही सबसे बड़ा बंधन है। कभी किसी को दुख मत देना, क्योंकि हर दी हुई चीज लौटती है 1000 गुना होकर, चाहे वो दर्द हो या दुआ। अपनी पीड़ा की गिनती छोड़ दो और दूसरों की मुस्कान का हिसाब करना भी बंद कर दो। जीवन हल्का लगने लगेगा। कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ा उपहार होता है। बचपन में सबसे ज्यादा पूछा गया सवाल था, बड़े होकर क्या बनना है? अब समझ आया, फिर से मासूम बनना है, फिर से मिट्टी में खेलना है, फिर से बिना कारण मुस्कुराना है, फिर से किसी हार से दुखी न होना है। पूरी उम्र पढ़ते पढ़ते निकाल दी, पर जीवन का सबसे बड़ा पाठ अब जाकर समझ आया। लोगों को गिराना सबसे आसान शिक्षा है, पर किसी को थाम लेना सबसे कठिन साधना है। अपनी जबान से किसी की निंदा मत करो, क्योंकि दोष हर दिल में छुपे हैं और जबान हर किसी के पास होती है। 7 बातें कभी किसी से साझा मत करना। अपनी किस्मत की शिकायत अपनी औलाद से मत करना। अपने बुजुर्गों की कमी किसी अजनबी से मत कहना। अपने घर की हालत दूसरों के सामने मत बयां करना। अपने माँ बाप या गुरु की आलोचना कभी किसी भी सभा में मत करना। कभी पत्नी के सामने उसके मायके की निंदा मत करना। गैरों के सामने दोस्तों की बातें मत खोलना और अपने घर आए मेहमानों की कमी उनके जाने के बाद मत निकालना। हम मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों की सीढ़ियां चढ़ते हैं, जूते बाहर उतार आते हैं, पर मन के भीतर का घमंड, अपने अहम, अपने मैं को ले जाते हैं। फिर कैसे मिलेगा ईश्वर, जो अहंकार के द्वार से प्रवेश ही नहीं करता? श्री कृष्ण कहते हैं, किसी सरल व्यक्ति से किया गया छल तुम्हारे विनाश के दरवाजे खोल सकता है। सीधा व्यक्ति कमजोर नहीं होता, वो बस अपनी ताकत दिखाने का शोर नहीं करता। अगर ऊंचाइयों को छूना है तो तूफानों को गले लगाना होगा। भगवान ने जब दुनिया बनाई तो सोच समझकर बनाई। अगर अनाज के साथ कीड़े न होते तो लोग उसे खुदा मान लेते। अगर मौत में दुर्गंध न होती तो लोग उसे कभी स्वीकार न करते। और अगर गम के साथ भुलाने की ताकत न दी होती तो इंसान टूटकर बिखर जाता।
नफरत से दिल में ईश्वर का वास नहीं होता। अच्छे विचारों को बुलाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए आ जाते हैं। झूठ और भाग्य से जितनी उम्मीद करोगे उतनी ही पीड़ा मिलेगी, लेकिन कर्म और सत्य को पकड़ लोगे तो जो मिलेगा वो उम्मीद से कहीं ऊपर होगा। दिल जब टूटता है फिर भी मुस्कुराना यही जिंदगी है। बार बार गिरकर उठते रहना यही हिम्मत है। अधूरे ख्वाबों में भी उम्मीद जलाए रखना यही संघर्ष है। जंगल में सीधे पेड़ पहले कटते हैं, इसीलिए बहुत सीधा होना भी बुद्धिमानी नहीं। टेढ़े मेढ़े पेड़ बचे रहते हैं, यही जीवन का संकेत है। लोकप्रिय होना है तो मैं से नहीं, हम और आपसे शुरुआत करो। रिश्तों में स्वाद रोज बदलता है, कभी मीठा, कभी फीका, कभी खट्टा। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनमें क्या मिला रहे हैं, प्रेम या अपेक्षा। जिसे बदला जा सकता है उसे बदलो, जिसे नहीं बदल सकते उसे छोड़ दो। लेकिन खुद को कभी खोने मत दो, क्योंकि खुद से बड़ी जिम्मेदारी कोई नहीं होती। किसी को खुश करते करते खुद को मत भूल जाना, वरना जब तुम्हें खुद की जरूरत होगी तुम खो चुके होंगे। सुंदरता स्थायी नहीं होती, पर कर्म, विचार, वाणी, संस्कार ये जीवन की असली सुंदरता है। बीता कल अनुभव था, आने वाला कल उम्मीद है। विचार अच्छे हैं तो मन मंदिर है, आचरण अच्छा है तो तन मंदिर है, और व्यवहार अच्छा है तो धन मंदिर है। और जब ये तीनों हो तो जीवन स्वयं मंदिर बन जाता है। जिंदगी शुरू हुई थी किसी के काम आने के लिए, और अब बीत रही है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। खुशबू की तरह अच्छाई भी चारों दिशाओं में फैलती है, बस वो सच्ची होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिससे उम्मीद हो वही धोखा देता है। इसलिए उम्मीदों को सीमित रखो और कर्मों को असीम। रिश्तों की कीमत हर दिन बदलती है, कभी आंखों से आंसू बनकर बहती है तो कभी मुस्कुराहटों में खो जाती है। इसलिए बस निभाना सीखो, जताना नहीं। इसलिए बस चलना सीखो, रुकना नहीं। इसलिए बस जीना सीखो, थकना नहीं। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको ये उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो